हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैंने आप लोगों के लिए जो है वो चलाई हुई है, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए जो है वो 7 क्लास में 200 से ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल पे और आगे पूछे जाएंगे। उसी बेस पे आप लोगों के लिए ये सीरीज मैंने स्टार्ट की थी। ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम में 1857 का जो रिवॉल्ट है, उसकी जो क्रांति है, उसके क्वेश्चंस भी आपके पास जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो उसी के ऊपर आज की क्लास है और 1857 की क्रांति से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट का, कईयों का ये भी होगा कि स्टेटमेंट वाइज पे क्वेश्चन बनेगा। तो देखो, स्टेटमेंट वाइज भी गाइज तभी हम कर सकते हैं अगर आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन का पता होगा। अगर आपको सिंपल ही पता नहीं है तो आप स्टेटमेंट में उनको कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे? हमारा पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति जो है वो मेरठ से स्टार्ट हुई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसके बारे में डेट आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो 1857 की क्रांति है वो कब शुरू हुई थी। 10 मई 1857, 11 मई, 12 मई, 15 मई, कौन से? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपकी जो 1857 की क्रांति है वो आपका 10 मई 1857 कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पे दो चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब बोला जा रहा है कि 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो क्या था? नई बंदूकें बन रही थी, वो कारण था, उस वजह से क्रांति हुई। या कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी थी, अंग्रेजी शिक्षा के बारे में बात हो रही थी, या भारी कर? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कारतूस होते थे उनमें गाय और सुअर की चर्बी होती थी और कहा जाता था कि उनको मुंह से काटने के लिए बोला जाता था, जिस वजह से जो है जो भी आपके बैरकपुर में गाय की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से काटने के लिए उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था। अब ये मना करने वाले कौन थे जो जिसकी वजह से ये कारण बना था? तो आपने याद रखना, यहाँ पे डेट मैं आप लोगों को बता दूं, आपने याद रखनी है डेट 29 मार्च 1857 को जो है मंगल पांडे का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है। तो मंगल पांडे ने जो है गाय और सुअर की चर्बी को मुंह से निकालने के लिए मना किया था कि मुंह से हम नहीं काटेंगे। ठीक है। और इसी वजह से जो है ये कारण बना था आपके पास कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी। इसी के लिए जो है इन्हें जो है वो फांसी भी दे दी गई थी। इनको फांसी कब दी गई थी अगर इसके बारे में भी बात करें तो फांसी इन्हें जो है वो 8 अप्रैल को दे दी गई थी। ये मार्च की घटना थी। 8 अप्रैल 1857 को जो है इन्हें फांसी दे दी गई थी। इतनी चीज आपने याद रखनी है। किसके बारे में बात हो रही है? मंगल पांडे के बारे में बात हो रही है। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति का पहला शहीद किसे माना जाता है? अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। करेक्ट आंसर होगा आपका मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन्हें जो है वो फांसी पे लटका दिया गया था। मार्च की घटना थी ये। 29 मार्च 1857 को इन्होंने मना किया था और इन्हें जो है वो 8 अप्रैल को, यानी कि यहाँ पे 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो इन्हें पहला शहीद माना जाता है 1857 की क्रांति का। ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि ये कौन सी रेजिमेंट के थे आपके जो मंगल पांडे हैं? 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे ये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मंगल पांडे इसी इन्फेंट्री के थे। ठीक है। बंगाल कई बार जो है वो इस तरीके से बीएनआई भी आपको देखने को मिलेगा। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कौन सी? 34वीं की बारे में बात कर रहे हैं। 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि जो आपकी 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड रिपन? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत का गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है यहाँ पे। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाता
कि जो इंग्लैंड है वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, इंग्लैंड के पीएम कौन थे, तो वो थे आपके पाल्मस्टेन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाल्मस्टेन जो है वो इंग्लैंड के पीएम थे 1857 की क्रांति के समय, और ये क्या थे, लिबरल थे, ये आपने याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी क्लियर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1857 की क्रांति में आपको पता है कि जगह जगह से लोगों ने जो है वो नेतृत्व किया। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में नेतृत्व किसने किया, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे या बेगम हजरत महल, तो करेक्ट आंसर होगा दिल्ली से किया था। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से आक्रमण किया था, और इनके सेना का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। अब बहादुर शाह जफर डायरेक्ट तो नहीं उतरे होंगे ना, सेना का नेतृत्व करने वाले कोई तो होंगे, तो बहादुर शाह जफर का जो सेना का नेतृत्व किया था वो किया था वक्त खान ने, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, दूसरा एक और क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो विद्रोह था ना, ये जो 1857 का दिल्ली से विद्रोह किया था, नेतृत्व तो किया था, सेना का नेतृत्व वक्त खान ने किया था, बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे। इसको दबाने वाला कौन था, ब्रिटिश नायक कौन था जिसने विद्रोह को दबाया था, तो आपने याद रखना निकल्सन का नाम आपने याद रखना है। ठीक है, जो निकल्सन था ये था जिसने दबाने की कोशिश की थी, लेकिन ये मर गया था। ठीक है, ये मारा गया था। ठीक है, फिर इसके बारे में इसके साथ में कौन थे आपके, हडसन थे, याद रखना आपने हडसन। 1857 का जो दिल्ली से नेतृत्व किया था, आपके सेना का नेतृत्व वक्त खान ने किया था, तो ये जो है 11 और 12 मई की बारे में बात है। ये 11-12 मई को हो रहा था, 10 मई को शुरू हुआ था, फिर सबसे नियर बाय आपका दिल्ली पड़ता था, दिल्ली पहुंच गया ये सबसे पहले, है ना। तो 11-12 मई 1857 को ये वाला आपका जो है वो दिल्ली में हुआ, है ना। इसको दबाया किसने था, दो नाम आते हैं, निकल्सन और हडसन। निकल्सन मारा गया था, फिर आगे हडसन ने इसको जो है वो दबाया था। ठीक है, तो मेन आपके पास हडसन आता है जिसने दबाया था इस जो विद्रोह था, इसको दबाने वाला था हडसन। दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने पार्ट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसका नाम आता चलेगा उसके बारे में मैं आपको बताती चलूंगी। अब है कानपुर। अब कानपुर से किसने क्रांति का नेतृत्व किया था, तात्या टोपे ने, नाना साहेब ने, लक्ष्मीबाई ने, कुंवर सिंह ने। तो यही चीज मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में भी करवाई है, लेकिन वहां पे एक दो नाम आए थे तो मैंने वहां उनकी आपको डिटेल बताई थी। यहाँ पे सबके बारे में हम बात करेंगे। तो कानपुर से किसने दबाया था, नाना साहेब ने दबाया था, और इसका मैंने आपको नाम भी बताया था कि नाना साहेब का और नाम भी आपके पास, जिसे हम क्या कहेंगे, धुंधु पंत जो है, इन्हीं का नाम है, नाना साहेब का निकनेम हम बोल सकते हैं। तो कानपुर से दो नाम हमारे पास आते हैं, एक आपका नाना साहेब आता है और दूसरा तात्या टोपे, लेकिन जो मेन थे हमारे वो थे नाना साहेब। सेना का नेतृत्व जिसने किया था, सेना का नेतृत्व करने वाले थे आपके तात्या टोपे, ये याद रखना आपने। इसीलिए दोनों नाम साथ में है, लेकिन सेना का नेतृत्व अगर पूछा जाता तब हम कहते तात्या टोपे, लेकिन जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, नाना साहेब, जिन्हें धोंधू पंत कहा जाता है। ये जो तात्या टोपे है, इनका नाम भी कई बार जो है वो पेपर में पूछ लिया जाता है। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है रामचंद्र पांडुरंग, इनका नाम है। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग जो है इनका नाम है। तात्या टोपे के बारे में बात हो रही है, नाना साहेब का है धोंधू या धुंधु पंत, आपने याद रखना है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि इस विद्रोह को किसने दबाया था। कानपुर में जो विद्रोह हुआ था, दिल्ली वाले को तो हडसन ने दबाया था, है ना, और कानपुर वाले को किसने दबाया था, कानपुर से आपने याद रखना कैंपवेल, आपको याद रह जाएगा, क से क। ठीक है, कैंपवेल, कानपुर से कैंपवेल ने, ब्रिटिश जो नायक था कैंपवेल, उसने दबाया था। और कानपुर में कब हुआ था आपका, 5 जून 1857। ठीक है, दिल्ली में हमने बोला 11-12 मई की बारे में बात है, फिर मई के बाद जो है जून की बात आ रही है यहाँ पे, तो ये 5 जून को हुआ था आपका कानपुर में। ठीक है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है कि दिल्ली के बाद कानपुर हुआ, ये मैं आपको डेट बताती चल रही हूँ साथ में कि कौन सा कब हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसकी डिटेल हमने पूरी डिस्कस कर ली। अब ये वाले का तो आपको डायरेक्ट पता है, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर वाला पोर्शन आपको याद होना चाहिए। तो झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, और ये कब हुआ है, ये भी आपका जून के टाइम पे ही हुआ है।
अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके पास कि झांसी से जो ब्रिटिश नायक था जिसने युद्ध को जो है वो आपका वॉर को या विद्रोह को दबाया था, तो वो कौन है? ब्रिटिशर्स आते हैं आपके पास ह्यूरोज। ठीक है, ह्यूरोज आपने याद रखना, रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज यहाँ पे आता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो ह्यूरोज था जिसने जो है वो विद्रोह को दबाया था, जो झांसी से विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, अब है हमारे पास लखनऊ। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में नेतृत्व किया है बेगम हजरत महल जो है, इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था। और ये कब हुआ था आपका? ये हुआ था आपका 4 जून 1857 को ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे जो लखनऊ से युद्ध का नेतृत्व किया था हजरत महल ने, ये इसको दबाया किसने था? यहाँ पे भी दो नाम आते हैं आपके पास। एक आता है हेनरी लॉरेंस। ठीक है, पहला नाम आपने याद रखना, एक तो मैंने आपको बता दिया हेनरी लॉरेंस, ये जो है वो मारा जाता है, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी, जैसे निकलसन मारा गया था, ये मारा जाता है। फिर उसके बाद जो कैंपवेल है, जिन्होंने कानपुर वाले युद्ध को जो है वो दबाया था, फिर उसके बाद कैंपवेल ने जो है इस युद्ध को जो है वो दबाया था। याद रखिएगा, हेनरी लॉरेंस और कैंपवेल, जिस तरीके से ऑप्शन में होगा उसी तरीके से आप करेंगे, लेकिन मेन हमारे पास जो है वो कैंपवेल यहाँ पर आएगा। तो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, और 4 जून 1857 को जो है वो विद्रोह की तिथि थी जिस दिन ये विद्रोह हुआ था। इसको दबाया किसने था? कैंपवेल। ठीक है, आगे आ जाते हैं अब आ जाता है बिहार के बारे में। तो जो बिहार है वहां पे विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार से आपके पास है कुंवर सिंह, मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहेब। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, मंगल पांडे तो ऑलरेडी हमारे जो है पीछे मर चुके हैं, है ना, उनको तो फांसी दे दी गई थी आपके 8 मार्च अप्रैल की बारे में बात करें, 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई थी 1857 में, तो वो तो नहीं आएंगे। तो और नाना साहेब मैंने आपको बता दिया कानपुर से किया था, तात्या टोपे उन्होंने सेना का नेतृत्व किया था। तो एक ही ऑप्शन बच जाती है हमारे पास, कुंवर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कुंवर सिंह जिन्होंने बिहार में विद्रोह किया था। ठीक है, अब ये जो इन्होंने किया था, इस युद्ध को किसने दबाया था? तो दो नाम आपने याद रखना है बिहार से। पहला नाम ब से आप इस तरीके से याद रख सकते हो, विलियम टेलर। एक नाम तो आ जाता है आपका विलियम टेलर, एवं दूसरा नाम आ जाता है विंसेंट आयर। दो नाम है यहाँ पे, विंसेंट आयर और दूसरा नाम है विलियम टेलर। विंसेंट टेलर और विलियम टेलर और विंसेंट आयर, इन्होंने जो है वो ब्रिटिश नायक थे जिन्होंने विद्रोह को दबाने का काम किया था। कहाँ से? आपका जो बिहार से हुआ था। दोनों के नाम ब से आप ऐसे याद रख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 1857 की क्रांति को अलग अलग नाम दिया था, सभी ने कुछ ना कुछ कहा था। तो 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला गया कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये किसने कहा था? बीडी सावरकर ने, महात्मा गांधी ने, या नेहरू ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो बीडी सावरकर ने कहा था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसके अलावा यह भी कहा गया था, एक और आपको पता होना चाहिए, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका जो 1857 की क्रांति है वो बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध, सभ्यता के बीच जो है वो युद्ध था आपका। तो ये किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। ठीक है, टी.आर. होम्स आपने याद रखना है, टी.आर. होम्स ने कहा था बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध। ठीक है, यह राष्ट्रीय विद्रोह है, ये भी बोला गया था। क्या कहा? कि यह राष्ट्र के प्रति विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह है। ये किसने कहा था? ये कहा था डिज़राइली ने कहा था। ये आपको याद रखने हैं दोनों चीजें। किसने कहा था? डिज़राइली ने कहा था। तो दो चीजें, तीन मैंने यहाँ पे बता दिया। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने कहा था, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध है ये टी.आर. होम्स ने कहा था, और राष्ट्रीय विद्रोह है डिज़राइली ने कहा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया था? जब ये वॉर हुई उसके बाद उनको जो है वो कहाँ निर्वासित किया था? तो रंगून भेज दिया था। आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा अलग अलग जगह पे।
ठीक है, तो कहाँ पर भेज दिया था? रंगून में भेज दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता भी दिया था, तो वो पाल्मस्टन थे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी। तो प्रमुख केंद्र था आपका यहाँ पर दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या कहा था? अब अगर अंग्रेजों के बारे में बात की जाए, सिपॉय म्यूटिनी, सिविल वॉर, फ्रीडम वॉर, नेशनल वॉर, तो 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने कहा था सिपॉय म्यूटिनी के नाम से जाना था इसको, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प की नीति लाई थी, तो इसको किसने लागू किया था? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे किसके सहयोगी थे? और तात्या टोपे का नाम मैंने आपको बता दिया, आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने सेना का नेतृत्व किया था। किसकी सेना का नेतृत्व किया था? नाना साहेब, जिन्हें धोंदू पंथ कहा जाता है, इनकी सेना का नेतृत्व या ये इनके सहयोगी थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया था? तो 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, या भारतीय राजा या संसद, तो क्राउन के हाथ में गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ब्रिटिश क्राउन करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद किस एक्ट द्वारा भारत शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया था? तो कौन सा हमारा जो है ऐसा एक्ट था जिसके बाद ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया था? रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चार्टर एक्ट, अलग 3 चार्टर एक्ट हुए हैं जो कि 20 वर्ष के बाद की बात की गई थी उसमें। तो ब्रिटिश क्राउन को जो है वो सौंपा गया था, आपका करेक्ट आंसर होगा आपका 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके द्वारा जो है वो ब्रिटिश क्राउन को शासन जो है वो सौंपा गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 1857 की वॉर उन्होंने लड़ी थी, फिर 1858 में उनका जो है यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में सबसे बुजुर्ग नेता कौन थे? यहाँ पे पूछा जा रहा है। कुंवर सिंह थे, तात्या टोपे थे, नाना साहेब थे, मंगल पांडे थे। तो आपके कुंवर सिंह जो है वो सबसे बुजुर्ग नेता थे, ये सारे बाकी यहाँ पे जो है वो ठीक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजमगढ़ घोषणा किससे जुड़ी हुई है 1857 की क्रांति में? नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल या कुंवर सिंह? तो करेक्ट आंसर होगा आपका बहादुर शाह जफर से जुड़ी हुई थी आपकी आजमगढ़ घोषणा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन थे जिन्होंने दिल्ली से जो है वो नेतृत्व किया था? बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तात्या टोपे को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। ठीक है, एक तो हमने बात की थी, एक हमने जो है वो पीछे बात की, मंगल पांडे को फांसी दी थी। मंगल पांडे को दी थी 8 अप्रैल 1857 को उन्होंने फांसी दी थी। ठीक है, और दूसरी यहाँ पे बात कर लेते हैं, तात्या टोपे को भी फांसी दी थी जिनका आत्मा रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था। तो इनको जो है वो शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाया गया था। लेकिन कब जो है ये चीज हुई थी? तो देखो 1858 में तो महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और जो तात्या टोपे है इनको दी थी आपके 18 अप्रैल, याद रखिएगा 18 अप्रैल 1859 में, 1859 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप याद रख सकते हो 8 अप्रैल को जो है वो मंगल पांडे को 1857 में फांसी दी थी। उससे 10 दिन बाद आप आगे डेट याद रख सकते हो, 18 अप्रैल 1859 को जो है तात्या टोपे को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। और मैंने अभी आपको जगह बताई कि कहाँ पर दी थी, शिवपुरी में जो है फांसी पर लटकाया गया था। ठीक है, हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी बात की। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो वीरता से, उनकी वीरता से प्रभावित होकर जो है बोला जाता है कि किसने कहा था कि वो एक युद्ध में अकेली मर्द थी, तो वो कहा था ह्यूरोज ने। ठीक है, आपको पता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई ने जो नेतृत्व किया था उसको दबाया किसने था? ह्यूरोज ने दबाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय झांसी का अंग्रेज अधिकारी कौन था? यही मैंने अभी आपसे क्वेश्चन में थोड़ा सा बताया था, ह्यूरोज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक असंतोष, केवल धार्मिक, केवल सैन्य कारण, केवल आर्थिक? तो ये तीनों कारण थे आपका। राजनीतिक भी था, सामाजिक भी था, आर्थिक असंतोष भी था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय के दमन में अंग्रेजों की मदद जो है वो किसने की थी? सिख और गोरखा ने, मराठा ने, राजपूतों ने या बंगालियों ने? तो करेक्ट आंसर है सिख और जो गोरखा हैं 1857 की क्रांति के दमन में अंग्रेजों की मदद की थी, इन्होंने, सिखों ने और गोरखाओं ने। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के बाद सेना में क्या परिवर्तन हुआ? भारतीय सैनिक कम किए गए सेना में, या अंग्रेज सैनिक बढ़ाए गए, भारतीयों को उच्च पद नहीं दिए गए, या ये सारी चीजें हुई थी? तो आपकी सारी चीजें हुई हैं, आपके ऑप्शन नंबर डी। भारतीय सैनिक कम किए गए थे आपके 1857 की क्रांति के बाद सेना में, और अंग्रेजी सैनिक जो है वो उसमें बढ़ाए गए थे, और भारतीयों को उच्च पद नहीं दिया था क्योंकि उन्होंने क्रांति की थी इस वजह से। ठीक है, और आज का इसमें जो है वो मेन क्वेश्चन हमारा लास्ट, 1857 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। ऑप्शन नंबर ए ही आपका जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ पर चीजें समझ में आई होंगी। थोड़ी सी चीजें आपने और याद रखनी, जो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था। आपको पता है जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद से जो है वो किसने नेतृत्व किया था? नेतृत्व तो मैंने आप लोगों को जो है वो कई बार बताया भी है, बट आपको साथ में अंग्रेजी सैनिक कौन था जिसने विद्रोह को दबाया था वो पता होना चाहिए। इलाहाबाद से जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? लियाकत अली थे जिन्होंने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। इसको दबाया किसने था? तो युद्ध को दबाया था आपके कर्नल नील हैं, इन्होंने जो है वो आपके विद्रोह को दबाने वाले थे कर्नल नील। इलाहाबाद से लियाकत अली और कर्नल नील ने युद्ध को दबाया था। इस तरीके से आपने याद रखना है। ठीक है, वहीं पर दूसरा नाम हमारे पास आ जाता है बरेली के बारे में, कि जो बरेली है वहां से किसने जो है वो युद्ध जो है वो लड़ा था? तो बरेली से लड़ा था आपके खान बहादुर खान ने, बरेली से लड़ा था खान बहादुर खान ने। और इस युद्ध को जो है हडसन, नाम आपने सुना होगा, हडसन ने जो है वो युद्ध को दबाया था। बरेली से खान बहादुर खां और दबाया था आपके हडसन ने। ठीक है, वहीं पर नाम एक और आ जाता है, जगह आपके पास आती है फैजाबाद। तो फैजाबाद से जो है वो किसने लड़ा था? तो मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महमदुल्ला। और किसने जो है, आपने कर्नल नील का नाम सुना होगा, तो जो कर्नल नील है इन्होंने युद्ध को दबाया था। ठीक है, फैजाबाद से नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने, और दबाया किसने था? कर्नल नील ने जो है वो दबाया था युद्ध को। ठीक है, वहीं पर आपके पास जो है एक और भी आपके पास आता है, जो है फतेहपुर। फतेहपुर से किया था अजीमुल्ला ने, लेकिन फैजाबाद और फतेहपुर दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। तो फतेहपुर से किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, अजीमुल्ला ने, और आपके जो जनरल रेनर्ड हैं उन्होंने युद्ध को दबाया था। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए आपको लिखवा नहीं रही हूँ, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया जो मेन आपके पास यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ से 1857 की क्रांति के लिए जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे पूरे प्रोवाइड करा दिए हैं। आप आराम से खुद भी देखिए और अपने जो है फ्रेंड्स के साथ में, अपने जो है जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के साथ में चैनल को या आप इस वीडियो को जो है वो शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं, यूज़फुल लग रही हैं आप लोगों को, तो प्लीज़ जो है वो कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री आपकी जो है वो कंप्लीट हो ही गई है ऑलमोस्ट। तो इसके बाद आप लोगों को जो है वो कौन से सब्जेक्ट के ऊपर क्लासेस चाहिए वो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेकर आऊँगी। तो जो भी स्टूडेंट क्लास देख रहा होगा वो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।